आजकल बंधुओं, नहीं तो भक्त परिवार न मिलने पर बहुत घुटन होती है फिर निर्वहन करने में। इसलिए हमारे युवा भाई बहन अपना विवाह जब निश्चित करें तो ये बस विचार कर लें कि उनका स्वभाव भक्ति में है कि नहीं। भक्ति में है तो विवाह कर लीजिए, आनंद रहेगा। क्योंकि सत्संगी व्यक्ति सहनशील भी होता है, सत्संगी व्यक्ति क्रोधी नहीं होता, सत्संगी व्यक्ति सब प्रकार के गुण जो निर्वहन करने के होते हैं जीवन में, उनमें निपुण होता है, एडजस्टमेंट करना जानता है सत्संग। और एक बात सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति सत्संग करता है और उसके अंदर सहनशीलता नहीं है, एडजस्टमेंट करना नहीं जानता, तो वो सत्संग करता नहीं, आडंबर कर रहा है। क्योंकि सत्संगी व्यक्ति हर प्रकार की परिस्थिति में रहना सीख जाता है, सत्संग यही तो सिखाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। ब्रजवासी सब पूतना के रूप पर मोहित हो गए, कितनी सुंदर है। सबने बता दिया वो है नंद भवन, पहुंच गई। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखो, ओ विधाता, तेने मेरो लाला बड़े विलंबित जन्म दियो, कछु दिना पहले जन्म ले लियो हो तो यही तो ब्याह करती अपने लाला को, ऐसी सुंदर। अरे विधाता, तेने एक काम तो खराब कर ही दियो, जो ये पहले भेज दई, अब कम से कम एक काम सवार दियो, या की लाली है जाएगी तो बातें अपने लाला को ब्याह कर दूंगी। ये इतनी सुंदर है तो या की लाली भी सुंदर होगी। ठाकुर जी गोद में पड़े पड़े 6 दिन के हैं अभी, 6 दिना के लाला मन में सोच रहे, मैया रुक जा, अभी सासू मां को मुख दिखाऊं तो है, जाकू तू मेरो सास बनावे की सोच रही है, रुक जावा को रूप उजागर करूं तेरे आगे। यशोदा मैया बोली, अरे बहन बड़ी सुंदर हो, कहां ते आई? पास के गांव ते आई। देखो बंधुओं, एक चीज समझी, आकर्षण करना बड़ी बात नहीं होती, किसी के चित्त को भा जाना बड़ी बात नहीं होती, अपनी स्थिति दूसरे के चित्त में विराजमान करना बड़ी बात नहीं होती। राक्षस यही तो कर लेते थे, रूप बदल करके दूसरे के चित्त में प्रवेश कर जाते और फिर बाद में जाके अपना रूप दिखाते। आजकल के लोग भी तो ऐसा ही करते हैं, रूप बदल करके राक्षस बन हैं तो राक्षस, पर दिखेंगे ऐसे कि ओहो, पर जब उनका अति सामीप्य होता है तो फिर वो अपना राक्षस रूप दिखाते हैं। सावधान रहिए। जीवन में हर किसी को आश्रय मत दीजिए, उसको परख लीजिए थोड़ा। और एक बात कहें, सत्संगी व्यक्ति, उसके नेत्रों में इतने लक्षण आ जाते हैं कि वो देख करके व्यक्ति को परख लेता है कि कैसा है। दृष्टि मात्र से पता चलने लग जाता है इस व्यक्ति के अंदर कितना भाव है, कितना कुभाव है, किस प्रकार का व्यवहार है। हमने कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा, हमें ज्यादा मुंह देखना या हाथ देखना ये सब आती भी नहीं, लेकिन आपको हम सत्य अपनी आप बीती बता रहे हैं। 10 वर्ष कथा करते हुए हो गए, 10 वर्षों में इतना तो मालूम पड़ गया है, रूप कोई सामने आता है तो उसका चेहरा देख करके अनुभव हो जाता है कि ये कितने पानी में हैं भक्ति के, और इनसे कितना संपर्क रखना है। दोष नहीं दिखता, उनके प्रति हीन भाव या दोष भाव नहीं आता, पर अपना दायरा समझ में आ जाता है कि इनको कहां तक लेकर के आना और हमें कहां तक जाना है, इतना समझ आ जाता है। और ये भागवत जी की बड़ी कृपा है। कई बार हमने अपने कई मित्रों को, अपने कई परिकर के लोगों को, कई ऐसे लोगों से मिलते देखा, तो हमने समझाया, मैंने भाई हमको वो व्यक्ति ठीक लग नहीं रहा है। नहीं माने अगर हमारे मित्र या परिकर के, तो हम जिद तो नहीं करते, लेकिन बाद में वो कह जाते हैं, बोल आप सही कह रहे थे, वो व्यक्ति ऐसा ही निकला। तो ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सत्संग करते 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 मैंने वही बात कही ना, सत्संग क्या करता है? जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नति दिशतुपाम पा करोति लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग क्या करता है? यही तो करता है, निर्माण करता है आपका। ठाकुर जी मिलेंगे बाद में, पहले आप श्रेष्ठ बनोगे।
आपकी दृष्टि, आपके कान, आपकी नासिका, आपकी जीभ, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी त्वचा, सब आपके कंट्रोल में आ जाएंगी और ये सब इस प्रकार कार्य करने लगेंगी कि वायु मात्र से अनुभव हो जाएगा कैसी स्थिति है। कैसे हम कथा करने जाते हैं, कई नगरों में बड़ी नेगेटिव वाइब्रेशन होती है। उस नगर में फ्लाइट लैंड होते ही या गाड़ी प्रवेश करते ही वहीं से ही मन अशांत हो जाता है, पता नहीं क्यों। कई नगर ऐसे हैं भारत में, विदेशों में भी, जहां मन नहीं लगता कथा कहने में, मन नहीं होता ठाकुर जी की और वार्ता करने में, बस मन होता है कब 7 दिन पूरे हों, भगवत वार्ता पूरी करके प्रस्थान करें। कई ऐसे नगर हैं, कई ऐसे इलाके हैं, नाम नहीं बोलूंगा लाइव में उन नगरों के। कैसे हो जाता है ये अनुभव? कैसे हो जाता है? सत्संग से पता चलने लगता है। पहले तो घरों में जाते थे लोगों के, अब नहीं जाते। तो जब घरों में जाते थे तो घर में प्रवेश करते ही लगता था चलो 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 जल्दी चलो, नहीं कुछ नहीं पाना, चलो चलो यहां से चलो। वो मन कहता है बार बार कि चलो, और ये सब प्रगाढ़ होता है सत्संग से। अब यहां पर एक प्रश्न आ जाता है, सब लोग ध्यान से इधर देखो। यशोदा मैया के सामने पूतना आ गई, क्या यशोदा मैया को पता नहीं चला कि ये राक्षसी है? और यदि यशोदा मैया इतना भी नहीं परख पा रही तो फिर ठाकुर जी ने ऐसा परिवार क्यों चुना जिन्हें इतना भी अनुभव नहीं हो पा रहा है कि भाई राक्षसी है, रूप बदल करके आई है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 बातें। पहली बात, ब्रजवासियों का स्वभाव अत्यंत सरल है। अब सरलता की बातें तो हम कहां तक कहें, सब लोग आप सुनते ही हो। ठाकुर जी ने नक पे गिरिराज जी उठा लिए तो ब्रजवासियों कह रहे हैं कोई टोटना टोटका सीख क्या है लाला, इतना बड़ा पर्वत ऐसे ना उठा सके, ये टोटका ते उठाए हो है। और भी बातें आती, सब सुनते ही हैं। एक जगह आती है कि एक नाग के रूप में एक बहुत बड़ा राक्षस आया था, अघासुर। उसने अपना मुख खोला। अब भाई सामान्य सी बात है, कोई सांप अपना मुख खोले, बहुत विशाल अजगर से भी बड़ा कोई सर्प था, इतना बड़ा मुख खोला कि वो दूर से देखने में गुफा जैसा लग रहा था। लेकिन एक सामान्य सी बात है, जब आप समीप जाते हैं तो आपको अनुभव तो हो ही जाता है ना, ये कोई गुफा वुफा तो नहीं है, ये कोई जीव होगा। ब्रजवासी उसके मुख में प्रवेश कर गए और उसकी जीभ पर कूद रहे थे और ठाकुर जी से कह रहे लाला बहुत जोर की गुफा मिली है, गुदगुदी गुफा है। तो सीधे हैं ब्रजवासी, सरल हैं ब्रजवासी। पहला कारण तो ये मान सकते हैं कि यशोदा मैया और ब्रजवासियों को पूतना का क्यों पता नहीं चला, क्योंकि उनके अंदर इतनी सरलता है, इतनी सहजता है, इतने सीधे, इतने भोले हैं कि उन्हें पता नहीं चलता, चतुराई नहीं है उनके अंदर। और दूसरा भाव बहुत ध्यान से सुनिएगा। यशोदा मैया कौन है? भक्ति है। साक्षात भक्ति के द्वारा ही तो ठाकुर जी प्रकट होते हैं। यशोदा मैया परख तो पहले ही गई थी कि ये पूतना राक्षसी है, पर मैया ने विचार किया कि इतना चल करके ठाकुर जी के इतने समीप आ गई है, अब यहां से इसको वापस भेजना, इसमें भक्त वत्सलता में दोष आ जाएगा। ठाकुर जी के इतने समीप आकर के कोई वापस चला जाए? अब जब इतनी समीप आ गई है अपने किसी पुण्य के कारण या अपनी किसी योग्यता के कारण, तो अब ठाकुर जी को इसकी गोद में दे देना चाहिए। भले ही कितना भी दोष युक्त है, भले ही कैसी भी है, अब ठाकुर जी के सन्मुख आई गई है, ठाकुर जी इसकी गोद में पधरा करके इसका कल्याण करा दिया जाए, उद्धार करा दिया जाए। तो मूल तत्व से, आध्यात्मिक तत्व से यशोदा मैया ने कृपा करने के लिए ठाकुर जी दिए पूतना की गोद में कि इस पे भी कृपा हो जाए और पूरे विश्व को यह पता चल जाए कि ठाकुर जी केवल भक्तों पर कृपा नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे राक्षसों पर भी अनुग्रह करते हैं, उनका भी पयोधर पान करते हैं, उनको दर्शन दे करके उनको भी कृतार्थ करते हैं। तो यशोदा मैया जान तो गई हैं कि ये राक्षसी है, पर मन में विचार कर रही हैं श्री कृष्ण प्रकट हुए, 6 दिन के हैं अभी,
इनका अधिकार केवल वैष्णव भक्तों को ना मिले, सबको प्राप्त हो। पूतना आई है, इसकी गोद में पधरा देती हैं ताकि इस पर भी अनुग्रह हो जाए, इस पर भी कृपा हो जाए। पूतना ने कही तुम्हारो लाला बड़ो सुंदर है, मुंह को गोद में दे। तो यशोदा में, हाँ तुम्हारो ही तो लाला है, ले। जैसे ही ठाकुर जी पूतना की गोद में दिए, बंधुओं यशोदा तत्व को सामान्य मत समझिएगा। हमारे व्रज में जैसे श्री जी की प्रधानता है, राधा रानी की प्रधानता है, गोपियों की प्रधानता है, ऐसे ही श्री यशोदा जी की प्रधानता है। कई लोग ठाकुर जी को लाला भाव से सेवा करते हैं कि हमारे लाला हैं। उनको नित्य यशोदा जी का स्तवन करना चाहिए, नित्य यशोदा जी को याद करना चाहिए। कई लोग श्री जी का गुणगान गाते हैं, कई लोग गोपियों को प्रणाम करते हैं, कई लोग यमुना जी को प्रणाम करते हैं, कई लोग रसिकों को प्रणाम करते हैं। पर जिनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति लाला का भाव है, लोल्य भाव है, उन नित्य यशोदा जी को वंदन करो और यशोदा जी से नित्य प्रार्थना करके सोए करो, हे मैया आपके लाला की सेवा हम जैसी तैसी करें, आप कृपा करियो। आप हमारे चित्त में विराजमान है कि हमारे हाथन सो, हमारी वाणी सो, हमारे मन सो, वही प्रकट करवाइयो जासे लाला को सुख मिले। हमसे कोई अन्य भावना प्रकट नहीं हो जाए। मैंने सोच रखा है और मैं करूंगा भी, एक बार सप्ताह कथा केवल यशोदा जी के भाव पर। यशोदा जी के भाव कैसे हैं, यशोदा जी की स्थिति कैसी, कितना ध्यान रखती हैं ठाकुर जी का और किस प्रकार से सेवा करती हैं लाला की। भैया 11 वर्ष 56 दिन यशोदा जी के साथ और 115 वर्ष के करीब देवकी जी के साथ, पर 115 वर्ष के अंतिम दिन में भी लाला को दर्शन करवे आए हुए। 115 दिन में भी, इधर देखो यहां देखो, ग्राम सिन्न जी थे, ठाकुर जी पधारे हैं ना, मन में विचार करे कि न ऊंझा में देख के आऊं, ग्वाल बाल कछु हो तो खींच लाऊं कहीं थे। और ये तो सबके संग खेलें, इनको कोई जरूरी थोड़ी है कि एक गैयान के संग ही खेलें, जो मिल जाए वही के संग आनंद करें। क्या बता रहा था मैं, कहां चल रही थी कथा, यशोदा जी के भाव पर। हाँ कुछ तो बता रहा था, निकल गया दिमाग से। हाँ क्या, अब वो आ ही नहीं रहा स्मरण में। यशोदा जी का स्मरण। हाँ तो यशोदा जी के भाव पे एक बार कथा सुनानी है। कितना भाव रखती हैं, कितना प्रेम करती है ठाकुर जी को, कितनी व्यवस्थाओं का ध्यान रखती हैं ठाकुर जी के लिए। तो हाँ बात ये थी कि यशोदा जी के साथ 11 वर्ष 56 दिन और देवकी मैया के साथ लगभग 115 वर्ष। लेकिन 115 वर्ष के अंतिम, ठाकुर जी अपनी लीला के अंतिम समय तक भी यशोदा जी को भूल नहीं पाए। कैसा प्रेम, नित्य यशोदा जी को याद करते हैं, नित्य यशोदा मैया की याद में रुदन करते हैं। बंधुओं हमारे जीवन का कल्याण क्या है, हमें ठाकुर जी याद आते रहें ना, ठाकुर जी की स्मृति में हम पहुंच जाएं, वो हमको याद करते रहें। इतना प्रेम कर लिया ठाकुर जी से, इतना प्रेम प्रदान कर दिया, इतना स्नेह दे दिया ठाकुर जी को, ठाकुर जी भूल नहीं पावे हमको। ये हमारे जीवन का कल्याण होगा। कई लोगों को मैंने देखा है, वृंदावन जाते हैं, ठाकुर जी के लिए सामग्री लेते हैं, पोशाक लेते हैं, इत्र लेते हैं या सिंहासन लेते हैं या कुछ भी लेते हैं। ठीक है, अपनी योग्यता के अनुसार लेना चाहिए, पर कई लोग योग्य होते हुए भी लड़ते हैं दुकानदारों से, अरे भैया इतना महंगा कम करो, इसको इसमें 100 रुपया घटाओ, इसका भी इतना महंगा नहीं होता, वो दुकान वाले तो 50 में दे रहे हैं, तुम 100 लगा रहे हो यार, ऐसे नहीं कम करो। ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती होगी उस समय। मैं जगत नायक त्रिलोकीनाथ या के घर पे बैठा हूं, मेरी 50 रुपए की पोशाक के कारण लड़ रही है बात दुकानदार थे। अरे हम तो पता है, अब आपको बात बोल दें,
ठाकुर जी के लिए पोशाक लो, इत्र लो, बढ़िया से बढ़िया वाला लो, जाते ही कहो बोले जो सबसे अच्छा हो आपके पास वो दिखाओ, और फिर वो तो अपने हिसाब से महंगा वाला दिखाएं, उसको स्पर्श करके देखो हमारे ठाकुर जी को पहनने में सुख मिलेगा कि नहीं, हमारे ठाकुर जी जब धारण करेंगे उनको सुख होगा कि नहीं। और फिर उसको लेने के बाद उसकी जो राशि हो वो दो, और उसके बाद अलग से दुकानदार भैया को कहो लो भैया ये 50 रुपया और बधाई आपको, आपने इतनी बढ़िया पोशाक दी, इतने बढ़िया चंदन दिए, इतनी बढ़िया इत्र दिए हमारे लाल जी के लिए। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसे नहीं यशोदा। एक बात और कह दूं आपको, आज वृंदावन में गोपी बनते हैं लोग, आज वृंदावन में श्री जी के भाव को धारण करते हैं लोग। गोपी भाव में, श्री जी भाव में, श्री जी भाव तो कोई धारण कर ही नहीं सकता, गोपी भाव ही करते हैं। कठिन तो गोपी भाव धारण करना भी है, लेकिन फिर भी कई लोग धारण कर लेते हैं। पर यशोदा बनना सामान्य नहीं है, यशोदा बनना सहज नहीं है। ठाकुर जी को यदि लाला मानते हो तो यशोदा बनो। और उसके लिए निश्चित ही अगले वर्ष ही कोई कथा पहले से ही प्रचार कर देंगे, एक कथा पूरी यशोदा जी के मन, उनके मन में क्या चलता है, वो रसोई में रहती हैं तब क्या भाव रहता है, ठाकुर जी होते हैं तब क्या भाव, सब भावों पर चर्चा करेंगे एक बार। यशोदा जी का भाव कैसा। ठाकुर जी पूतना की गोद में पधरा दिए, पूतना का दुग्ध पान किया, विषपान किया। यशोदा मैया बाहर चली गई थी किसी काम से। अंत तो गत्वा, जैसे ही पूतना के प्राण पीने शुरू किए, व्याकुल हो गई पूतना, अपने विशाल विकराल रूप में प्रकट हो गई और भगवान ने उसके प्राणों को पी करके पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। कितने दिन के हैं ठाकुर जी अभी? 6 दिन के। 6 दिन के लाला ने पूतना को वध कर दियो। जैसे ही पूतना को वध भयो, सब ब्रजवासी दौड़े, सबने जाए करके देखो महाराज कहाँ हैं ठाकुर जी। पूतना लेकर के आकाश में चली गई, धड़ाम से नीचे गिरी। ठाकुर जी को लेकर के सब ब्रजवासी गौशाला में गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाकर के ठाकुर जी को सुख दिया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, करवट उत्सव हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए। और जैसे ही लाला 1 वर्ष के भये हैं, 2 दांत निकल आए ठाकुर जी के यहाँ थे। अब ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चलनो सीख गए हैं। ठाकुर जी के मन में आई मेरे दांत निकल आए, मैं सबन को कैसे बताऊं। जब दांत निकलते हैं तो फिर बच्चों की यहाँ पे खुजली सी होती है अंदर, कभी कुछ मुंह में ले लें, कभी कछु मुंह में ले लें। पर मैया ध्यान ही नहीं दे रही कि मेरे दांत निकल आए। ठाकुर जी बोले ऐसा कहा करूं कि पता चले मेरे दांत निकल आए हैं। सो दाऊ दादा बगल में खेल रहे, ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ो, पकड़ के मुंह में लियो, जोर से काट गए। और जैसे ही काटे, दाऊ दादा चिल्ला, अरे मैया काट गो काट गो काट गो, लाला काट गो। यशोदा मैया सामने से देख के कह रही है रे दाऊ, ऐसी चिल्लावे, लाला के अभी दांत तो निकले ना, और मसूड़े ते छुए वो तो गुदगुदी और करे, बस चिल्ला रहा, अरे मैया सांची काट को देख। मैया दौड़ करके आई, जैसे ही देखो तो ठाकुर जी के दाऊ दादा के 2 दांत गड़ गए भीतर। मैया ने जैसी देखी, अरे दाऊ दादा के दर्द है तो सब भूल भाल गए। सब ठाकुर जी को होठ उठा उठा के देखो, अरे लाला के 2 दांत निकल आए, नगाड़े बजाओ, ढोल बजाओ, बधाई हो बधाई हो, लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले हम में मुंह काट गो, और यहाँ बधाई बट रही है, तो बधाई गब रही है। ऐसी ठाकुर जी की लीला। अब तो ठाकुर जी के दांत निकल आए। अब तो सब ब्रजवासी आए गए, एक एक करके सब ब्रजवासी आमे, और मैया से कहे मैया हमू दर्शन करा दो दतुइया के। दतुइया मतलब दांत। मैया गोद में लेके बैठी है, लंबी लाइन लगी है ब्रजवासी की, एक एक करके ब्रजवासी आमे, दिखाइयो मैया। मैया ऐसे होठ ऊपर करके लाला के दांत दिखावे। सब ब्रजवासी, अरे लाला कितना सुंदर लग रहा है। धीरे धीरे ठाकुर जी थक गए,
सुबह ते दांतन के दर्शन करा रहे हैं अपने। कई कई ब्रजवासी आमे और वो आकर के लाला देखें, लाला ने उंगली काट के दिखाए दे हमारी। ठाकुर जी बोले सबरे निकरंदे तो ये काटूंगो। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला है रही है। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में। अभी ठाकुर जी बोलना नहीं सीखे। मैया रोज सिखावे लाला को। सुबह सुबह मैया दूध पिवावे, लड्डू मीड़ के डाले दूध में। एक कभी आप लोग नाथ द्वारा जाओ ना, एक डिश बताते हैं आपको। नाथ द्वारा कभी जाओ तो श्री नाथ द्वारा में ठाकुर जी की प्रसादी सागर मिलता है। सागर लीजिएगा, शायद 1500-2000 रुपए का एक आता है। और फिर उसको लाइएगा। ज्यादा दिन वो रहता नहीं, 4-5 दिन में ही उसको पूर्ण करना होता है। बादाम पाक जैसा होता है। उसको थोड़ा सा काट करके एक गिलास दूध को पात्र में डालिएगा और उसमें सागर डाल करके नीचे से थोड़ी मद्दी आंच जलाइएगा और फिर सागर को दूध में घुमाइएगा खूब देर तक। भोग नहीं लगाना है इसका, ये आपके पाने के लिए तो भोग ही है सागर। और जब वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाए दूध, सागर बिल्कुल उसमें मिलने लग जाए, थोड़ा पतला रहे, फिर उसको कटोरी में लेकर के पाइएगा। फिर आप हमको याद करोगे, खाखड़ा जलेबी सब भूल जाओगे। ऐसा सुंदर बनेगा महाराज। आप गुजरात के वैष्णवों को मीठा बहुत प्रिय है ना, लोग खा के देखो, इतना सुख मिलता है। ठाकुर जी को नई नई सामग्री पाना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कोई ये वेस्टर्न सामग्री मत खिलाया करो ठाकुर जी को, उसमें एक्सपेरिमेंट मत करो। चीज का कुछ बना दिया, पास्ता का कुछ विचित्र कर दिया, कुछ और। हमारे भारतीय देसी सामग्रियों को ही नए नए तरीके, नए नए प्रयोगों से ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। भैया कल हमने कही थी कि जिस घर में सेज सुंदर सजती है रात्रि ठाकुर जी उसी घर में व्यतीत करते हैं। ऐसे ही जिस घर में रसोई बहुत भाव से बनती है ठाकुर जी उसी घर में पाते हैं, प्रेम से आते हैं पाने के लिए। मधुर मधुर भाव से सुगंधी आ जाए, पूरे घर में महक जाए। महाराज ऐसी सामग्री बनाओ, घर महकने लग जाए सामग्री से, तो समझ जाओ ठाकुर जी आ गए घर में, पाएंगे अब तो प्रेम से पाके ही जाएंगे। ऐसी सामग्री बनाओ। यशोदा मैया सुंदर सुंदर सामग्री बनाती हैं। मैया रोज सिखावे, लाला बोल मैया, लाला बोल मैया, मैया मैया। ठाकुर जी मुख की ओर देखे, ना बोले, अइया अइया कर दें, मैया ना बोले। छोटे से लाला है। इतने में दाऊ दादा आ जाएं, ठाकुर जी के पेट में गुदगुदी करें, लाला बोल दादा दादा। ठाकुर जी आ कर जाएं, दादा ना बोले। फिर नंद बाबा हमें अपनी गोद में लेके जाए, बोल लाला बोल बाबा। सबन में होड़ लगी है, लाला पहले कौन को नाम बोले को। लेकिन जब यशोदा मैया रसोई चली जाए, दाऊ दादा अपने खेल में व्यस्त रह जाएं और नंद बाबा अपनी गौशाला में चले जाएं, तो गैयान की रख रखाव करवे वारो ग्वारिया आवे और ग्वारिया आकर के लाला से के, लाला बोल गैया गैया। ऐसी गैया सिखाए के गयो महाराज। जैसी यशोदा मैया आई, ठाकुर जी को गोद में लियो, ठाकुर जी अपने आप बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, इतने आनंद में आ गए, इतने सुख में आ गए, सब लोग आनंद करने लगे। अब तो मैया भी बोले, अब तो दादा भी बोले, अब तो बाबा भी बोले, लेकिन ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द उच्चारण कियो गैया। सूरदास जी का बहुत सुंदर पद है। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो
भैया और हलधर सो भैया और हलधर सो भैया और हलधर सो भैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया गाइए कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मैया मैया हे दूर खेलन मत जाओ लाल रे 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 मारेगी काहू की गैया मारेगी काहू की गैया मारेगी काहू की गैया मारेगी काहू की गैया कहने लगे मोहन मैया मैया 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 गोपी ग्वाल सब करत कोलाहल गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल घर घर बजत बधैया घर घर बजत बधैया घर घर बजत बधैया घर घर बजत बधैया सूरदास प्रभु तुमरे दरस को सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को सूरदास प्रभु तुमरे दरस को सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को हे चरणन की बलि जैया चरणन की बल जैया चरणन की बलि जैया चरणन की बल जैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन धीरे धीरे ठाकुर जी बोलना सीख गए। अब तो ऐसा बोलन लगे हैं सबन को नाम बोल बोल के बुलावे। अब तो ब्रजवासी अपनो नाम बुलवावे ही जामे, इतनो प्यारो लगे ठाकुर जी के मुख से नाम। यशोदा मैया नंद बाबा को चिंता भई लाला को नामकरण होना चाहिए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे और ठाकुर जी को नामकरण संस्कार भयो। तत्पश्चात ठाकुर जी अब 3.5 वर्ष के है गए।
लाला अब ऊधम करने लगे हैं। श्री शुकाचार्य जी महाराज भगवान के सुंदर ऊधमों का वर्णन कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निडंष्टशिजलद्विजकंटकेभ्य क्रीडा परा विचलतौ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुर्लम मनशो वसस्थामु। भगवान के कैसे कैसे ऊधम हैं। श्रृंगी कभी गैयान के सींग सो चढ़ जाएं, गैया कोई अपनो झूलो बना करके डोलें, बैठी भाई गैया के सींग सो लटक जाएं, जैसे ही गैया खड़ी है जाए ऐसे ही ठाकुर जी ऐसे वहां पे लटक जाएं। अब गैया यहाँ ते वहां डोले, ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया झूला है हमारो, ए गैया माँ को लेके चल, माँ को लेके चल, ऐसे ठाकुर जी गैया के संग खेलें। अग्नि, यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनावे सो की अग्नि निकाल करके दाऊ दादा के पीछे भागे। द्यमष्टि, द्यमष्टि के दो भाव हैं। एक तो ठाकुर जी रोज अपने दांत गिने कितने निकल आए, और जैसे अधूरे रह जाएं, कम रह जाएं तो मैया तो कहें मैया ये गैया के बछड़ान के सवरे दांत निकल आए, मेरे क्यों ना निकल रहे। मैया बोली लाला तू मक्खन खावे पूरे दिन, दूध ना पीवे, या हमारे ना निकल रहे। नाय नाय मैया सांची बात तो मुझको पतो है। बोले कहा पतो है। बोले गैया के बालकन के इतने जल्दी दांत या हमारे निकरिया में, क्योंकि गैया घास खामे, गैया भूसो खामे, और मैया तू रोटी खावे या हमारे मेरे ना निकर रहे, तू भी घास खाएगी तो मेरे निकरिया आमेंगे। मैया के चल भगिया ते कहां कहां ते बात न बना के लिए आवे। ऐसे ठाकुर जी आनंद करें। श्रृंगी, अग्नि, ड्यमष्टि, जल, जल किलोल करना ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। यशोदा मैया से कहेंगे मैया मैं जमुना जी जा रहा हूं, मैया के कहीं ना जावे को, अकेलो तो बिल्कुल ना जावे को, बाबा के संग जा। और नंद बाबा से पहले यशोदा मैया कह दें ये माने को ना है, हाथ छुड़ाए करके जमुना जी में कूद जाएगो, प्रिया सर्दी है जाएगी, तुम यहाँ को हाथ पकड़ के रखी हो, जमुना जी किनारे घुमा लाओ पर जमुना जी में भीतर मत जान दी हो। नंद बाबा कहें चिंता मत करो, बिल्कुल ना जाएगो। और ठाकुर जी को हाथ पकड़ के ऐसे उंगली पकड़वा करके नंद बाबा लेके जामे, धीमे धीमे ठाकुर जी चलें, सब जगह आंख मटकाते डोलें, सबरी गोपी देखें ठाकुर जी की चाल, ऐसी मधुर चाल। अच्छा मैया को एक स्वरूप और है, यशोदा मैया को, जैसे ही ठाकुर जी नंद भवन से बाहर जावे वारे हो में तो मैया एकांत में लेके जावे, ठाकुर जी के बाल बिगाड़ दे, वस्त्रन को बिगाड़ दे, काजल को फैला दे नीचे तक, अब जा। ठाकुर जी की मैया इसका एक करे तू, सबरे मेरे बार बिगाड़ दे, आंखन में काजल फैलाए दे, वस्त्रन को इधर उधर कर दे, ए तू जाने ना है, गोपिन की नजर लग जाएगी, या हमारे बुरो सा बना के भेजूं। ठाकुर जी ऐसे बन के जामे। लेकिन सोचिए ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप भी जब गोपियों के चित्त में आघात कर देते हैं, तो ठाकुर जी जब मधुर यशोदा मैया के सामने रहते हैं तब कैसे लगते होंगे। हम भी कभी कभी करते हैं। लाल जी का जिस दिन बहुत सुंदर श्रृंगार होता है, अगर वादना ठाकुर जी को दर्शन करने वाले लोग आमे तो माला जी ने थोड़ी इधर उधर थोड़ी सी खिसका देंगे, नेक थोड़ा सा मुकुट और नेक इधर उधर कर देंगे, ताकि ज्यादा सुंदर नहीं लगे, नजर लग जाएगी ठाकुर जी को। प्रेम को स्वरूप है। नंद बाबा की उंगली पकड़ करके ठाकुर जी जामे, और यमुना जी जैसे ही दिखें सोई ठाकुर जी नंद बाबा के पांव पकड़ लें, बाबा तुम मेरे बाबा ना हो, हूं तो सही लाला तेरो ही बाबा हूं, तुम मेरे बाबा हो तो मेरी बात ना मानोगे। लाला सबरी बात मानूंगा, बस जमुना जी में ना जान दूंगा। बाबा तुम मेरे बाबा ना हो, मुत मधुमंगल श्रीदामा मेरे सखा के कि यशोदा और नंद बाबा तेरे असली बाबा ना है, असली मैया ना है। ऐसी बात करे मधुमंगल, वाकू तो मैं देख लूंगा ना है बाबा, मैंने हूं कह दी ना है मधुमंगल, यही मेरे असली मैया बाबा हैं। और मैंने कही
क्यों? क्योंकि ये मेरी सबरी बात माने, मैं जो कहूं सो मुंह को दिलाए दें। बाबा अब मुंह को नेक जमुना जी में जान दे। नंद बाबा बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, जमुना जी में नहीं जाएगो। तभी मैं कहूं मधुमंगल की बात में मुंह को सत्यता काई को लगे, बात तो मानो ना हो। मैया भी 24 घंटा मुंह को डांटती रहे, मेरे पीछे छड़ी लेके दौड़ती रहे, और बाबा तुम भी मेरी बात ना मानो, और कह के ठाकुर जी रोने लगे। अरे लाला ऐसे रोयो ना करें, अब मैं तो यहाँ मारे ना जान दे रो, तू बीत जाएगो, मैया डांटेगी तो भी डांटेगी, मोई भी डांटेगी। ना बाबा मैं समझ गो, मैं आपको लाला ना हूं, आपको लाला होता तो आप मुझे स्वयं अपनी गोद ते जमुना जी में बैठाते। और बाबा मैं कौन सा भीतर जा रहा हूं, घोंटू घोंटू जमुना, घोंटू समझते हैं घुटने, घोंटू घोंटू डोलूंगा बस जमुना जी में। बाबा बोले देख भीतर मत जाइयो ज्यादा, घोंटू घोंटू घूम ले। बोले हाँ। जैसे ही ठाकुर जी भीतर गए, घोंटू घोंटू थोड़ी देर तो घूमते रहे। नंद बाबा देख रहे हैं, हाँ लाला ऐसे ही डोलता रहे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने कहा कैसे स्नान करूं, मन तो बहुत जोर ते हैरो है। सो ठाकुर जी ने ऐसे नाटक कियो जैसे ठोकर लगी हो। अरे बाबा ठोकर लग गई, सो गिर गए जमुना जी में, और जमुना जी में गिर करके पूरे भीज गए। ठाकुर बाबा जल्दी बाहर आ, देख भीज गो सब रो। ठाकुर जी उठे फिर गिर जाएं, उठे फिर गिर जाएं, और फिर थोड़ी देर में ऐसे कर, बाबा देखियो बहुत गहरो, जल्दी मुंह को बचाओ बचाओ बचाओ। नंद बाबा ने हाथ की, लाला जल्दी हाथ पकड़। जैसे ही नंद बाबा ने हाथ दियो, सोई ठाकुर जी बोले मैं भीज तो गया हूं, मैया मुंह को बहुत डांटेगी मारेगी, अकेलो काय को डांट खाऊं। सो बाबा वो पकड़ के घेर लिए भीतर। अब दोनों भीज गए, अब काम बढ़िया चलेगा। नंद बाबा भीज गए, बोले लाला तेरे ऊधमन की सल नाए पड़े, खुद तो भीजो मुंह भिजा दियो। बाबा आप जल्दी चलें, मैया बाट देख रही होगी। हाँ चल। ठाकुर जी मन में ही सोचते जा रहे हैं कैसे बचनो मैया से, आज तो बहुत डांट पड़ेगी, आज तो बहुत डांट पड़ेगी। जैसे ही नंद भवन को द्वार आयो, द्वार पे आते ही ठाकुर जी ने बाबा की उंगलियां छोड़ी, दौड़ करके गए मैया की गोद में। दूर ते मैया ने कहा लाला बीज आयो। हाँ मैया वही तो बतावे आ रहा हूं। बाबा ने जबरदस्ती धक्का दे दियो मुंह को जमुना जी में, पूरा भिजो दियो मैया। क्यों? खुद को नहावे को मन हैरो, मन में सोचे कि अकेलो डांट का खाऊं या छोरा की ओर पड़वाऊंगा डांट, तो मुंह धक्का दे दियो। बात पूरी उल्टी कर दे। नंद बाबा आए के बोले अरे मेहर दूसरे वस्त्र निकाल दे, पूरा भीज गयो। बोले बुढ़ापे मुंह शर्म न आवे हैं, जमुना जी में खुद कूद गए, नेक सो लाला बाकू कुदाया है। मैंने कुदायो? अरे मैंने ना कुदायो मेहर। ठाकुर जी पीछे से आगे, मैया तेरी सौ खा के कहूं इन नहीं कुदायो मैं। नंद बाबा के अरे यशोदा बहुत उद्यमी है ये लाला, ऐसा उधम करे, मुंह पे झूठ बोल रहा है। श्रृंग अग्नि डम शशि जलद्वजकंटकेभ्य। एक चर्चा हम सुनाते तो बहुत समय से नहीं सुनाई, आज सुनाते हैं। नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करते हैं, रोज हवन करते हैं। सो एक दिना ठाकुर जी ने जाके नंद बाबा से पूछी, बाबा जे हवन काय को करो? लाला ये अग्निहोत्र होवे और याते अग्निदेव बड़े प्रसन्न है जाएं। अच्छा अग्निदेव प्रसन्न है कि फिर क्या करें? बोले जो मांगोगे जो कहोगे सब दे दें। बोले अच्छा। ठाकुर जी के अब सखा बन गए। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तो ये ठाकुर जी के सखा हैं। सखान में आपस में बात चली, हम में तो ब्याह पहले कौन सा करेगो? 3.5 बरस के हैं ठाकुर जी। सब सखान में बात चली, हम में तो ब्याह सबसे पहले कौन करेगो? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनियो। तो सब सखा बोले जे करेगो वो करेगो वो करेगो। ठाकुर जी बोले भैया देखो जा हिसाब के हमारे लक्षण हैं, ब्याह कोई को ना होगो हम में ते। मैंने आज बाबा से एक तरीका पूछो है, बोले कहा अग्निदेव अगर प्रसन्न है जाएंगे तो हमारो ब्याह है जाएगो।
और उनको प्रसन्न करवे के काजे हमको हवन करना पड़ेगा। सबरे ब्रजवासी बोले लाला हवन होएगो कैसे? बोले मैं बताऊं कैसे होएगो। बोले कहा करना है? ऐसे यज्ञ कुंड बनाओ, ऐसी मिट्टी को सब कुंड बना दियो। बोले अब यहाँ में लकड़ी तो है ना, हम पे उठेंगी भी ना, सूखे सूखे पत्तान को ढेर डाल दो, सूखे पत्तान को ढेर डाल दो। अब यहाँ में अग्नि प्रज्वलित कर दो, अग्नि प्रज्वलित कर दे, कच्चू सूखे पत्तान को चूरा बना के आपस में बांट लियो। ठाकुर जी बोले जब मैं कहूं तब यहाँ में डारी हूं पत्तान ने। अग्निदेव प्रसन्न है कि प्रकट होंगे और उनके प्रकट हेते ही जो सबसे पहले मांगेगो वह को ब्याह है जाएगा, आ जाई। सब रे ग्वाल वाल बढ़ के लाला हमारो करा दे। ओम स्वाहा ठाकुर जी डाले, सब रे ग्वाल बाल डाले। अब नेक कोई देरी ते डारे, ठाकुर जी के तू देर है गई तो देर है गई डारवे में तेरो ब्याह ना होगो। अब और तेरो ब्याह हो गयो तो तेरी बहुत सुंदर नाय आवेगी, ऐसी आवेगी वैसी आवेगी। ठाकुर जी ऐसे बोले। सबरे सखान में होड़ लगी है, कौन पहले स्वाहा बोलते ही डारो। सखान के संग आनंद चल लो ठाकुर जी को। हवन पूरा है को अग्निदेव प्रकट नहीं भये। लाला सबरी अग्नि ठंडी पड़ गई, सबरी समिधा पूरी है गई, अग्निदेव तो आयो नहीं। ठाकुर जी बोले कोई कमी रह गई हमारे हवन में, तो वही नहीं आए। बोले अब कहा करें? बोले ब्राह्मण भोज करानो पड़ेगा। यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोज होवे और ब्राह्मण प्रसन्न है कि भोजन करके आशीर्वाद देंगे, वासो हमारो ब्याह होएगा। ठाकुर जी ने मधुमंगल को हाथ पकड़ो, चल सबरे ब्राह्मणन को न्योतो दे के आवेंगे। मधुमंगल और ठाकुर जी दोनों गए। गोकुल के हर ब्रजवासी ब्राह्मण के यहाँ जामे, द्वार खटखटा में। जैसे ब्राह्मण द्वार खोले, ठाकुर जी ब्राह्मण प्रणाम करें। प्रणाम करके बोले आज हमारे घर हवन यज्ञ भयो है, आपको प्रसाद पावे आनो है। अब ब्राह्मणन को जैसे ही पता चले कि नंद भवन में हवन भयो है, नंद भवन में मतलब जहां पे ब्राह्मणों को प्रसाद पवाने के लिए जब बुलाया जाता है तो ऐसे ही 56 भोग रखे जाते हैं सामने। और ब्राह्मणन से कहे जितनो मन करे उतनो पाओ और जितनो मन करे घर ले जाओ। तो ब्राह्मणन ने भीतर जाके अपनी अपनी ब्राह्मणी से कही, अरे ब्राह्मणी सुनी तेने, आज निमंत्रण नंद भवन ते आयो है, तो चूल्हो मत जलाइयो घर में। आज तो हम वहीं पावे जाएंगे और वहीं ते 2-3 दिना की सामग्री बांध के लामेंगे। और सुन मेहर, बोले कहा नेक नमक को पानी और दे दे। नमक के पानी तो कहा हुआ भूख और तेज लगे। सब ब्राह्मणन ने नमक को पानी पी लियो। और हमारे यहाँ के ब्रजवासी ब्राह्मण तो नेक नेक शंकर जी को प्रसाद ले लें। आप ना समझोगे, समझ गए? हाँ, दाऊ दयाल ब्रज को राजा, भांग पीवे तो यहाँ पे आजा। नेक नेक ले ली। अब वहां से और तेज भूख लगी। गोकुल के सबरे ब्राह्मण एक साथ तिलक फोटा लगाए के बढ़िया इत्र वित्र लगा के नंद भवन जा रहे हैं। आज नंद बाबा के यहां प्रसादी होएगी। सब ब्राह्मण पहुंच गए। अटारी पे यशोदा मैया कछु अपनो कार्य कर रही। कोई ने आके कही, अरे मैया 100-150 ब्राह्मण आए नीचे। मैया बोली ब्राह्मण देवता काय को? पतो ना, आप खड़े हैं सबरे। यशोदा मैया दौड़ करके गई, सब ब्राह्मणों को प्रणाम कियो। आज तो हमारे भाग्य सबरे विप्र देवता पधारे हैं। कैसे कृपा भैया आज हमारे ऊपर। अब कोई यजमान भोजन पे बुलावे और ब्राह्मण द्वार पे आ जाए और यजमान ही पूछे कैसे आना हुआ। ब्राह्मण देवता बोले मैया आप क्यों पूछ रही हो कि हम क्यों आए हैं? ना पतो, यही मारे तो पूछ रही हूं। आपको ना पतो? अरे नंद बाबा ने बताई ना होगी। वो आपके यहां यज्ञ भयो ना, वह यज्ञ की पूर्णाहुति पे प्रसाद पावे आए, ब्राह्मण भोजन करवे आए। कौन सा यज्ञ, कौन सा भोजन? आपको निमंत्रण नंद बाबा ने दियो ना? नंद बाबा ने तो ना दियो, फिर कौन ने दियो? आपको लाला आयो कन्हैया और संग में वो आयो मधुमंगल। मधुमंगल और कन्हैया के निमंत्रण पे आप आओगे?
अरे वो ऐसी बात बनावे, वो कोई कू जाए कि कहीं उन्हें निमंत्रण दे आवे और आपने हुआ की बात साची मान ली और आए गए यहाँ पे। अरे हमारे यहाँ कोई यज्ञ ना भयो कोई, और यज्ञ होवे गो भी तो आप सब ब्राह्मण आप ही करावेंगे और कोई बाहर को तो करावेगो नहीं। ब्राह्मण बोले ये तो हमने सोची नहीं। यशोदा मैया बोली अब आप प्रस्थान करो, काउ देना मैं प्रसाद बनाऊंगी फिर आप आ जाए। मैया वापस ना जा सके। बोले क्यों? घर के चूल्हा बंद करवा के आए और ब्राह्मणी ते कह के आए नमक को पानी पीती रही हो, ऐसी बढ़िया सामग्री लेके आवेंगे, चकाचक उड़ावेंगे। खाली हाथ गए तो मैया कहां मुंह दिखावेंगे। मैया अब तो चाहे तू हमें 2 घंटा बैठाए के रख, लेकिन यहीं पवा के भेज। यशोदा मैया ने रसोईया बुलाए, भैया बनाओ सब पकवान। इतने मैया बोली ने तुम्हारे यजमान को तो ढूंढ लाऊं मैं, कहां है, जाने निमंत्रण दियो। सब्र ब्राह्मणन को लेके ढूंढवे निकरी मैया। सुनंद भवन के पीछे ठाकुर जी तो ग्वाल बालन के संग डोल रहे हैं, चकाचक आनंद कर रहे हैं। इतने में मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया ओ लाला इतकुआ। ठाकुर जी ने तो सुनी नहीं, मधुमंगल ने पीछे देखो। मधुमंगल ने जैसी देखे वो सबरे ब्राह्मण। लाला बोला हाँ भात चलने आते। क्यों? अरे जे तो सांची में आ गए सबरे, हमने तो सोची हम बालक हैं हमारी बात ने ऐसी सोच लेंगे, जी तो सांची को आए गए। पीछे ठाकुर जी ने देखे सबरे ब्राह्मण। ठाकुर जी के मधुमंगल तू जा, मैया की डांट तू खा। बोलना लाला तेने ही कही ब्याह होएगो, ना तो यज्ञ ते अग्निदेव निकलो, ना ब्राह्मणन को भोजन भयो, ना ब्याह भयो, कछु ना पिटाई और पड़ेगी। अब मधुमंगल ठाकुर जी को खींचे, ठाकुर जी मधुमंगल को खींचे। दोनों ने पकड़ करके मैया लेके आई। अरे इतना उधम करे। ठाकुर जी बोले मैया मैंने अब कहा कियो, मैं तो कछु ना कियो, मैं तो यही हूं। अच्छा तू यही हो? ये सबरे ब्राह्मण कहा कह रहे हैं इनके घर जाए जाए कि तू निमंत्रण दे के आयो कि हमारे घर यज्ञ भयो है, आपको प्रसाद पावे आनो है। सबरे ब्राह्मण बेचारे अपने घर के चूल्हा ने बुझाए करके सबरे आए गए। अब कहां पवाऊं इनको मैं? ठाकुर जी ने देखी, भैया आप कौन हो? सबरे कहां ते आए? मैया तेरी सौगन मोह तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में मैं ना गया उनके यहाँ। ब्राह्मण बोले मैया झूठ बोल लो लाला, जे ही आयो और मधुमंगल संग आयो आके। मैया ने मधुमंगल के कान पकड़े, काय को गए ब्राह्मणन क्या निमंत्रण देवे जब कोई यज्ञ ना भयो तो? ठाकुर जी सारो कह रहे तो बता दूंगा अगर तेने सच्ची बताई तो। मैया देखो लाला ते मोए बचा लियो, मैं सच बता दूंगा। बोले ना तू बता या तो मैं देख लूंगी। मैया लाला ने कही यज्ञ करवे ते ब्याह होएगो, पर यज्ञ ते ब्याह ना भयो। फिर लाला ने कही ब्राह्मणन को भोजन पवावे ते ब्याह होएगो, या कारण हम ब्राह्मणन को बुलाए गए। अब ब्राह्मण आए गए, इनको भोजन ना भयो, हमें तो लगे हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारा ब्याह होएगो ही ना है। मैया ये सब ब्याह के कारण, और ब्याह में भी यूं पेज लगी पहले ब्याह कौन को होएगो? तो लाला ही आगे आगे चलोगे, पहले तो मैं ही करूंगा। मैया बोली 3.5 बरस को हैं, नेक्स्ट 100 है अभी, तोते बड़े बड़े तो छोटी छोटी तुलसी के पौधा है हमारे नंद भवन में, और ब्याह करेगो? अभी सबरे ब्राह्मण आगे कहा करूं मैं? ठाकुर जी बोले मैया देख तू गुस्सा मत कर, बैठ मैं तो को बताऊं। बोले हाँ बता। मैया मैंने यज्ञ कियो, बिना मंत्रण के बिना ब्राह्मणन के यज्ञ कर लियो मैंने। बिना मंत्रण के बिना ब्राह्मणन के जब यज्ञ है सके तो बिना सामग्री के भोजन ना है सके। खाली पत्तल हाथ में लेके, खाली दोना हाथ में लेकर के ब्राह्मण भी यूं कहते ओहो पूड़ी बहुत बढ़िया बनी है, सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, ओहो मलाई तो बहुत ही जोर की है, गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया है। जो इनको मन करे वो भावना रख के पाले। खेल खेल को यज्ञ, खेल खेल को भोजन। मैया बोली तो बाद में देखूंगी मैं। ब्राह्मण उनको भोजन कराओ। फिर ठाकुर जी गए सखान के संग, सब ब्राह्मणन ने परोसे। बोले पाए लो, फिर घर पहुंची हूं फिर बताऊंगा मैं। मैया तो शिकायत करवे आए गए सबरे। ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में, लेकिन सब ब्रजवासियों को सुख लगे हृदय से, कोई ठाकुर जी से नाराज नहीं हो गए। कि वत्सान मुंच
कांचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्धिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन् नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। गोपियां उल्हाने बना बना करके लाला को दर्शन करवे के काजे जामे। सब गोपियां नए नए बहाने बनाती हैं कैसे लाला के दर्शन है जाएं। लेकिन यशोदा मैया लाला को पक्ष लेवे। बहुत सुंदर प्रसंग है। तत्पश्चात ठाकुर जी ने एक बार घर में ही चोरी कर ली, मैया के दादी सास के जमाने की मटकी फोड़ दी। सो मैया ने ठाकुर जी पकड़ करके उखल सो बांध दिए। जैसे ही उखल सो बांधे मैया तो बांध के चली गई। यही कार्तिक मास में ही ये लीला हुई, इसलिए इसको दामोदर मास भी कहते हैं। ठाकुर जी को उखल से बांध दी मैया ने, और मैया बांध के चली गई। बोले आज ना तो कोई रोटी मिलेगी ना मक्खन मिलेगा। वो खड़ो रहे यहीं पे। ठाकुर जी नेक नेक खिसक करके आगे गए, मैया चली गई। दो वृक्ष वहां खड़े थे, दोनों को जैसे स्पर्श किया दोनों टूट के गिर पड़े। नल कुंवर मणिग्रीव कुबेर के दो पुत्र प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति गाने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायाम् हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उन्हें मुक्त कर दिया। वार्ता यह है कि कार्तिक मास में, दामोदर मास में भगवान ने कुबेर के दो पुत्रों को मुक्त किया। और कैसी अवस्था में मुक्त किया? जब भगवान स्वयं बंधन में थे। किसी के ऊपर कितने भी बंधन हो, कितने भी शाप हो, कितने भी पाप क्यों ना व्यक्ति के जीवन में आ गए हों, कार्तिक मास में यदि व्यक्ति भगवान की आराधना करता है, व्रत करता है, नियम करता है, तुलसी आराधन करता है, ठाकुर जी उसके समस्त प्रकार की पीड़ाओं से उसको मुक्त कर देते हैं।